हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम अपने गणित के अध्ययन के क्रम में बिहार टेक्स्ट बुक कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 हम देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में पहले 3 प्रश्न दिए गए हैं। जो दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो उत्तर हम बोलेंगे भी और बोर्ड पे लिख देंगे ताकि आप ठीक से लिख सके। तो आप जान लें कि जो वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या को परिभाषा को जान लें तो इसमें के कई प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्याओं के सम्मिलन से जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, तो उत्तर होगा हाँ, यानी यह सत्य है। और कारण पूछा जाए कि क्यों सत्य है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्याओं के सम्मिलन से बनती हैं। अर्थात इसमें ये दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। चूंकि यहां पूछा गया है कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में होती हैं। अब जैसे इसे हम बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, पहला प्रश्न का उत्तर कि सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम √2 और √3 के बीच की संख्या को ले लें, तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं, रूट के रूप में नहीं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या √m के रूप में नहीं होती है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है असत्य, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि √m के रूप का नहीं होती है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह तो सही है कि m एक प्राकृत संख्या है, लेकिन संख्या रेखा पर सभी संख्याएं √m के रूप का होती है, यह सही नहीं है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बता दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या
अपरिमेय संख्या के रूप का ही नहीं होती है, क्योंकि अभी आप प्रश्न 1 का 1 देखे हैं कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो यदि यह कहा जाए कि इसमें सिर्फ अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं तो यह गलत है, अर्थात यह असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं के साथ साथ परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ध्यान देंगे आप, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वास्तविक संख्याओं में सिर्फ अपरिमेय संख्या ही नहीं होती है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो अगर हमारा प्रश्न यह कह रहा है कि इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है तो यह असत्य है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब हम इसके अगले प्रश्न को अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप इसके पहले का प्रश्नावली 1.1 यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको समय से मिल जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।